खबरों की। 1 जुलाई यानी आज से काफी कुछ बदल गया है, खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। इन तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे बदल गए हैं। इनमें कई नई धाराएं शामिल की गई हैं, तो कुछ धाराओं में बदलाव हुआ है, कुछ हटाई गई हैं। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव होगा। इंडिया न्यूज की खास पेशकश में बात करेंगे नए भारत के नए कानून की। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। इसके ढेर सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कई समूहों को फायदा होगा। आप सभी के माध्यम से देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कानून के संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद और कुछ तकनीकी तैयारियां करनी है। ये तकनीकी तैयारियां होकर थाना और कोर्ट नोटिफाइड होने के बाद किसी भी न्याय मांगने वाले व्यक्ति को एफआईआर की डेट से 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिल जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। और कानूनों में इस प्रकार का हमने प्रावधान किया है। सबसे पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। रात 2 एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत
केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था, वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है। देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आज़ादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है, जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का। तो भारत की न्याय संहिता कानून में क्या कुछ बदल जाएगा, क्या क्या चीज़ें आम लोगों के लिए बदल जाएंगी, चाहे वो साक्ष्य के आधार पर हो, किस तरह से एफआईआर दर्ज होगी, तमाम बदलाव जो हैं वो यहाँ पर कह सकते हैं कि होते हुए दिख रहे हैं। इस पर कुछ और भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो भी सुनिए जरा। भारतीय न्याय व्यवस्था आज पूरी तरह से गुलामी के जंजीरों से मुक्त हो रहा है। मां भारती के संतानों के द्वारा हमारे भारतीयों के लिए अपना कानून होगा, जो सिर्फ दंड ही नहीं देगा, न्याय देगा समय सीमा के अंदर। एक माहौल बनाएगा जो लोगों को जजमेंट के लिए परेशान नहीं होगा। लंबे समय तक अपराधी उसकी खामियों से बच नहीं पाएंगे। उनको 60 दिन के अंदर आरोप तय करना होगा और 45 दिन के भीतर ट्रायल करना होगा। ये माहौल आज देश के अंदर बना है। अब भ्रष्टाचारी सजा याफ्ता नेतागिरी करते रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते रहे, जनता की गाढ़ी कमाई लूटते रहे, ये नहीं चलेगा। सभी वंशवादी कांग्रेस हो या राजद हैं बड़ी घबराहट में, परेशान है, इसलिए बेचैन है। सांसद चिराग पासवान जी हमारे साथ हैं। चिराग जी, पहला सवाल, 3 कानून के ऊपर पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, आपकी प्रतिक्रिया? मेरी समझ के पर है कि भाई विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है। भाई जब ये सबकी जानकारी, जबकि सहमति सबसे चर्चा करके जब इसको बनाया गया है, अब तो सिर्फ इसका इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। ऐसे में आप लोगों के लिए अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ कानून चलेगा, आज़ादी के पहले का कानून बना हुआ 19वीं सदी का बना हुआ है वो चलेगा, बट आज 21वीं सदी में भारत में अपनी सोच और नई परिस्थितियों के हिसाब से मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं, जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को जब इसमें जोड़ा जा रहा है तो इनको ऐतराज़ है। ये सोच गलत है भैया। सिर्फ सत्ता पक्ष का विरोध करना है, विपक्ष की ये भूमिका कतई नहीं हो सकती। विपक्ष की लोकतंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और अपनी भूमिका की गंभीरता को विपक्ष को समझना होगा। हर विषय पर सिर्फ इसी तरीके से हंगामा खड़ा करने के मकसद से ही अगर आप आगे बढ़िएगा तो ये सकारात्मक संदेश इसका कतई नहीं जाता। देश में आज से 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर कहा जाए तो अंग्रेज़ों के वक्त के बाद ये पहला मौका है जब इन 3 कानूनों में बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। न्याय संहिता में न सिर्फ तब्दीली होंगी बल्कि कानूनों के जो कहा जाए प्रोनाउंस है, यानी 302 का नाम कुछ और हो जाएगा, यानी जो धारा है वो बदलेंगे। आईपीसी सीआरपीसी में भी खासी तब्दीलियाँ होती नजर आएंगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, आज से 3 नए कानून पूरे देश में बड़े मूर्ति रूप लेने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर कहा जाए तो उसमें बहुत बेसिक चेंज किए गए। अंग्रेज़ों के ज़माने से अब तक वही कानून चलते आ रहे थे। देखिए, ये सही आप कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने की भारतीय दंड संहिता के बदलते हुए भारतीय न्याय संहिता लागू करने का काम, आज से लागू होने का काम भारत की सरकार ने किया है और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको एडॉप्ट करके एक नया संदेश देने का काम किया है। निश्चित रूप से इसका स्वागत कराया जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने के तमाम ऐसे कानून, नाम ही आप देख रहे होंगे, दंड संहिता की बजाय न्याय संहिता देने का काम किया है। और साथ ही साथ उसमें एक बड़ा परिवर्तन ये है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान साइंटिफिक एविडेंस को भी उसमें शामिल किया गया है, फॉरेंसिक एविडेंस को भी शामिल करने का काम किया है। इसका मतलब साफ है कि सरकार चाहती है कि अपराधी किसी भी कीमत पर मजबूत साक्ष्यों के आधार पर बच नहीं पाए और अगर कोई फर्जी तरीके से फंसाना चाहते हैं तो फॉरेंसिक और साइंटिफिक बेस पर उसको भी न्याय दिया जा सके, ये हमारा प्रयास है। और चूँकि आज से ये कानून लागू हो रहा है, इसके लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री को, माननीय भारत के गृह मंत्री जी को, अपने मुखिया माननीय मुख्यमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि न्याय संहिता
नए तरीके से अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों को समाप्त करके आज से लागू न्याय संहिता हो रही है। इसके लिए अपने नेतृत्व को बहुत बहुत बधाइयाँ, उनके धन्यवाद और उनका स्वागत। आज से देश भर में 3 नए कानून लागू हुए हैं। आपकी पार्टी का, झारखंड में आपकी सरकार का क्या रुख है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस पर बहस ही नहीं होने दिया गया पार्लियामेंट में। जिस समय अपोजिशन देश के किसी बड़े मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही थी, अंदर नहीं थी हाउस के अंदर, ऐसे समय में तीनों बिल को पारित कर दिया गया। अब उसमें क्या बुराइयां, क्या कमियां हैं, इस पर तो विचार ही नहीं हुआ, कुछ बहस ही नहीं हुई। तो एक्सपर्ट्स ने कुछ अपनी बात रखने का एक्सपर्ट्स को आपने मौका ही नहीं दिया। तो ऐसे में निश्चित रूप से उसमें कई खामियां हैं जिसको यहाँ की जनता बाद में भोगने वाली है। जी, आज 3 नए क्रिमिनल लॉज भी पास होंगे, उसको कैसे देखते हैं? ये एक तुगलकी फरमान है और भाजपा का यही तरीका रहा है मोदी जी का। मोदी शाही चल रही है इस देश में, तानाशाही चल रही है और प्रभावित पक्षों से बगैर बात किए आप कानून अगर लेके आ रहे हैं तो इसका विरोध आपको झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आप आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर से भाजपा का विरोध किया। मैं शुभ कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। सर, 3 नए कानून पास लागू होने जा रहे हैं, हम लोग को उसको डेफरमेंट चाहिए। ममता बनर्जी हैज ऑलरेडी टू द गवर्नमेंट आस्किंग फॉर डेफरमेंट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज व्हिच वर पास्ड इन अ हरी विद मेजॉरिटी ऑफ ऑपोजिशन अपसेट। इधर आ जाओ, बिल्कुल इधर आ जाओ, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जिस तरीके से ऑपोजिशन अभी प्रोटेस्ट कर रहा है लगातार, क्योंकि नए 3 कानून जो है वो आज से लागू हो गए और ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करता नजर आ रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन विपक्ष अराजकता की स्थिति में आ गया है और ये अराजक स्थिति पैदा करना चाहते हैं। संसद में लोगों को आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। ये लोकतंत्र में कहीं इसका जगह नहीं है। लोकतंत्र में जगह है संसद के अंदर अपनी बात रखने का, बहस करने का। सर, आज से 3 कानून जो हैं वो लागू होने जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? और साथ ही साथ विपक्ष यहाँ पर 3 कानून जो नए लागू होंगे उसका विरोध भी कर रहा है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात, ये कानून जब सदन में पारित किए गए तो 145 सदस्यों को आपने बाहर निकाल दिया। वो सदन में मौजूद ही नहीं थे और जब सदन में मौजूद नहीं थे, आप कोई कानून पारित करा लें तो उसमें तो विरोध पक्ष का, जनता की आवाज ही नहीं है। तो ऐसे कानून को हम मान्यता नहीं देते, ये नहीं लागू होना चाहिए, इस पर फिर से चर्चा हो। सर, आज से जो नए कानून हैं वो लागू हो रहे हैं, ऑपोजिशन ने मिलकर इस पर प्रोटेस्ट किया है, किस तरीके से देखते हैं? क्या आखिर ऑपोजिशन को, क्योंकि अगेंस्ट जा रहा है नए कानून के, तो क्या आखिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस कर रहे हैं? देखिए, एकदम से जो पूरा बदलाव ये आईपीसी सीआरपीसी में करने का प्रयास किया है, लंबा समय देना चाहिए था, जनमत करवाना चाहिए इस मामले के अंदर। जनमत सर्वे करवाने के बाद ही नए तरीके से पूरा लागू होना चाहिए। इसमें कई तरह कानूनों का दुरुपयोग भी हो सकता है। इसके साथ साथ ईडी और सीबीआई का जो बार बार दुरुपयोग हो रहा है, ये भी विपक्ष इंडिया अलायंस से चाहता है कि जिस तरह ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो वो भी बंद हो। इसके अंदर भी हमारा विरोध रहेगा। पहले दिन हमने नीट को लेके विपक्ष ने जो इसको रद्द कराने की बात कही और मंत्री से इस्तीफा मांगा। आज नए कानून और दूसरा जो हमारा प्रोटेस्ट है वो एजेंसियों का जो दुरुपयोग, 2 मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, एक की जमानत करी हुई है। हम ये कह रहे हैं अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसमें कार्रवाई हो, लेकिन बदले की भावना से कार्रवाई करना ठीक नहीं है। ये अघोषित इमरजेंसी की तरफ देश जा रहा है, ये ठीक नहीं व्यवस्था। बीजेपी सांसद महेश चेतलानी है। सर, 3 नए कानून ब्रिटिश लॉ को खत्म करते हुए जी क्या इसके खास बात है? देखिए, हर जो ये 3 कानून हैं, हर कानून को अपने अपना जगह है। एक तो जो भारतीय न्याय संहिता है, उन्होंने नए प्रावधान बनाए हैं और जो पुराने प्रावधान हैं उसमें सुधार लाए, रीडिफाइन किए ताकि वो मॉडर्न इंडिया से मोर सूटेबल हो। ये तो भारतीय न्याय संहिता की बात है। जहाँ तक भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की बात है, उसमें प्रोसीजर से बहुत वाइड स्प्रेड प्रोसीजरल चेंजेस लाए गए हैं और उनका मकसद है कि सबसे पहले जस्टिस डिलीवरी फास्ट होना चाहिए, एक्सपीडिशियस होना चाहिए
और दूसरा फेयर भी होना चाहिए दोनों स्टेट के लिए, विक्टिम के लिए, तीनों तंत्र के लिए भी, मुजरिम के लिए भी और विक्टिम के लिए। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है। उसमें से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है, जो एक नया किस्म का सबूत है, उसको इंट्रोड्यूस एडमिसिबल करने की कोशिश की गई है। तो ये सब जो प्रावधान है, ये आधुनिक प्रावधान है। ये कॉलोनियल लॉ कई प्रावधान ऐसे हैं जो कॉलोनियल लॉ मेकर्स के मन में हो ही नहीं सकता था, और कई ऐसे हैं जो सिर्फ उनके ही हित में थे। जैसे कि एक प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता में, जिससे ये दिखाई देती है कि गोवा हिंदुस्तान का एक हिस्सा था ही नहीं, वो एक विदेश देश। तो ये तो जो परिवर्तन लाए गए हैं, ये सब आधुनिकता के आधार पे।